हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 5, गोलू ग्रोज अ नोज़। गोलू एलिफेंट के बेबी का नाम है और नोज़ मतलब होता है नाक। तो गोलू की नाक कैसे बढ़ती है वो हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत टाइम पहले की बात है जब एलिफेंट्स की हाथी की सूंड नहीं होती थी। ट्रंक में सूंड। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट। उसकी एक मोटी सी नाक होती थी जैसे कि एक बूट। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। जैसे कि आजकल के हाथी सामान उठा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हाथियों की सूंड नहीं होती थी, तो वो सिर्फ अपने उस नाक से सामान नहीं उठा सकते थे, वो सिर्फ इधर उधर कर सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज। तो उसकी भी ट्रंक नहीं थी, उसकी भी सूंड नहीं थी, सिर्फ क्या थी, एक मोटी सी नाक। एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। और वो ऐसी थी जैसे कि एक छोटा सा जूता, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू मतलब क्वेश्चन से भरा हुआ रहता था, मतलब हमेशा उसके दिमाग में कोई किसी से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता रहता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। उसने अपनी लंबी सी आंटी ऑस्ट्रिच से पूछा, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। कहता है, आप दूसरे बर्ड्स की तरह हमेशा क्यों नहीं उड़ते हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। फिर वो अपने टॉल लंबे जिराफ अंकल से पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी जो स्किन इतनी स्पॉटी है, मतलब उस पर जो धब्बे धब्बे होते हैं ना, तो क्यों है ऐसा। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटेमस। फिर वो अपने बड़े से अंकल हिप्पोपोटेमस से पूछता है, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। हमेशा आपकी आंखें लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन। वो अपने हेयरी अंकल मतलब जिसके शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं, बबून। बबून एक मंकी की प्रजाति का ही हम कह सकते हैं, ठीक है। उससे कहता है कि जो मेलन्स होते हैं, जो खरबूजा होता है, उसका खरबूजे का टेस्ट जो है खरबूजे जैसा क्यों होता है। तो ऐसे ऊट पटांग सवाल वो करता रहता था, मतलब क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटेमस एंड द बेबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रिच के पास, जिराफ, हिप्पोपोटेमस और बेबून के पास इसके गोलू के क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता था। गोलू इज अ नॉटी बॉय, दे सेड। वो कहते हैं कि गोलू तो भाई बहुत शरारती बच्चा है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो बहुत मुश्किल सवाल पूछता है। वन डे गोलू met the मैना bird sitting in the middle of the bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner। एक दिन गोलू को एक मैना बर्ड मिलती है जो कि झाड़ियों के बीच में बैठी होती है, बुश में झाड़ी। और वो उससे पूछता है कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। और वो डिनर में यानी कि रात के खाने में क्या खाता है। मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो मैना उसे कहती है, ऐसा करो तुम ये जो लिम्पोपो रिवर है उसके नदी किनारे जाओ, तो तुम्हें आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। गोलू went home. He took 100 sugarcane, 50 dozen bananas and 25 melons. गोलू अपने घर जाता है और 100 शुगर केन यानी कि गन्ने लेता है, 50 दर्जन बनानास खाता है, मतलब बनानास यानी कि केले खाता है, और 25 खरबूजे। देन ही सेड टू हिज फैमिली। फिर वो अपने फैमिली से कहता है, गुड बाय, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। और वो कहता है, मैं तो भाई जा रहा हूँ ग्रासी लिम्पोपो रिवर। आई विल फाइंड आउट वट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। और मैं ये मालूम करूँगा कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडेंट नो वट वन लुक लाइक। वो ना तो कभी क्रोकोडाइल से मिला था, ना ही वो जानता था कि जो मगरमच्छ है कैसा दिखता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम। वो एक पाइथन से मिला यानी कि अजगर से मिला और उससे कहता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। क्या वो कहता है उस अजगर से, क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है, वो कैसा दिखता है और वो डिनर में क्या खाता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फॉर द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। अब जो अजगर था उसने अपने आप को उस ब्रांच ट्री से अनकॉइल कर लिया। अनकॉइल मतलब होता है जैसे कि लिपट जाना, जैसे कि ऐसे राउंड राउंड होता है ना, उसे कहते हैं कॉइल करना।
तो जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, इस टाइम इस पाइथन ने अपने आप को कॉइल किया हुआ है। तो वो जो है अजगर होता है वो अपने आप को अनकॉइल कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। फिर गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। अब फिर गोलू क्या करता है, पोलाइटली बड़े प्यार से उसकी जो वापस उसे कॉइल करता है उस ब्रांच ट्री के, जो ट्री की जो ब्रांच होती है, टहनी होती है, उस पर वापस उसे लपेट देता है और कहता है गुड बाय। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड मेलन्स। गोलू चलता जाता है और क्या खाता है, गन्ने खाता है, केले खाता है और मेलन्स खाता है, खरबूजे खाता है। आफ्टर फ्यू डेज ही रीच्ड अ वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। और फिर कुछ दिनों के बाद वो पहुंच जाता है लिम्पोपो रिवर के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। और रिवर के किनारे, नदी के किनारे वो देखता है एक लकड़ी का लट्ठा सा पड़ा हुआ है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। तो उसे लगता है कि ये क्रोकोडाइल तो नहीं है जो उसे देख रहा है, तो वो उससे कहता है, गोलू बोलता है, एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या आपने किसी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड half his tail out of the mud. Come here, little one, said the crocodile. अब जो क्रोकोडाइल होता है, जो मगरमच्छ होता है, वो उसे दोबारा ढंग से ऐसे आंखें खोल के देखता है और वो अपनी जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, उसे पीछे मड में से निकाल लेता है और उसे कहता है, हाँ हाँ, तुम इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे, इधर आओ। Why do you ask such question? और तुम इस तरीके के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? I want to know. Come close, little one, and for I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite true. वो कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और फिर वो उसे रोक के दिखाता है। कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, तो वो आंसू निकालता है ये दिखाने के लिए कि वो सच में मगरमच्छ है। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. अब गोलू डर तो जाता है लेकिन वो नदी किनारे बैठ जाता है और कहता है, हाँ हाँ, तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या खाते हैं। Come here, little one. I will whisper the answer to you, said the crocodile. अब जो मगरमच्छ होता है वो कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, मेरे पास आओ, मैं धीरे से तुम्हारे कान में बताऊंगा। Golu put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. अब गोलू जो है अपना हेड उधर उसके पास ले जाता है और जो क्रोकोडाइल होता है, जो जबड़ा होता है, स्नाउट मतलब जबड़ा जो होता है क्रोकोडाइल का, वो उससे गोलू की नाक पकड़ लेता है। आई थिंक सेट द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। वो कहता है, क्रोकोडाइल कहता है, मैं सोचता हूँ कि आज का जो डिनर है वो है बेबी एलिफेंट, वो मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, मुझे लग रही है, मुझे चोट पहुँच रही है मिस्टर क्रोकोडाइल। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. तो फिर जो पाइथन होता है, जो अजगर होता है, वो जो चुपचाप उसके पीछे पीछे जाता है गोलू के, वो आ जाता है उस नदी के किनारे और उसे कहता है, अगर तुमने पूरी ताकत से अपने आप को नहीं खींचा तो क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ तुम्हें उस नदी के अंदर ले जाएगा। गोलू sat back on his little haunches and pulled. अब गोलू तो भाई वहीं बैठ जाता है और वो पूरी ताकत से मतलब अपने पैरों को जमा के अपने आप को पूरा खींचने लग जाता है। द क्रोकोडाइल slipped into the water making it all creamy with great sweep of his tail and he also pulled. और क्रोकोडाइल भी अपनी पूरी ताकत लगाता है उसे पानी के अंदर खींचने की, पूरी ताकत लगाता है। Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, Let pull harder. अब जो पाइथन, जो अजगर होता है, वो अपने आप को क्या करता है, गोलू के पेट पे लपेट लेता है, अपने आप को कॉइल कर लेता है। जैसे हमने देखा ना ब्रांच पे, टहनी पे लपेट रखा था, उस तरीके से गोलू के स्टमक को लपेट लेता है और वो कहता है, जोर से खींचो। गोलू डक इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। अब गोलू जो है अपने चारों पैरों को उस कीचड़ में धंसा लेता है और अपने आप को खींचने लग जाता है। The nose kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and it hurt गोलू। अब गोलू जब अपने आप को खींच रहा होता है तो उसकी नोज खींचने लग जाती है और खींचने लग जाती है और खींचने लग जाती है। गोलू को पेन हो रहा होता है, लेकिन गोलू
अपने आप को खींच रहा था क्योंकि उसे तो अपने आप को बचाना था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। अब जो गोलू की नाक थी वो 5 फुट लंबी हो जाती है, लेकिन लास्ट में वो मगरमच्छ की पकड़ से छूट जाता है। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। अब गोलू बैठ जाता है और अपनी नाक को एक बड़े से बनाना के पत्ते से, केले के पत्ते से लपेट लेता है। भाई जैसे चोट लग जाती है तो हम लपेट लेते हैं, और उसे क्या कर लेते हैं, रिवर में डाल देता है ठंडा होने के लिए। Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool but it didn't shrink. अब क्या होता है, गोलू 2 दिन तक वहाँ बैठ जाता है अपनी नाक को लेके ठंडा करने के लिए और उसे सिकुड़ने के लिए कि सिकुड़ जाए मेरी नाक वापस। लेकिन वो ठंडी तो हो जाती है लेकिन श्रिंक नहीं होती, सिकुड़ती नहीं है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। अब क्या होता है, सेकेंड डे पे जब ख़त्म होने वाला होता है, एक मक्खी आती है और वो गोलू को शोल्डर पे, उसके जो कंधा होता है उस पर बैठ के उसे काटती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। और फिर क्या करता है, गोलू अपनी लंबी नाक यानी कि अपनी सूंड को उठाता है और उसको हिट करता है, उससे मारता है, तो जो मक्खी होती है वो मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। तो इतनी देर में वो पाइथन जो अजगर था वो हिस करता है। हिस मतलब जो उसकी साउंड होती है ना स्नेक्स वगैरह की, हिस ऐसे करके, तो उसे हिस कहते हैं। तो कहता है ये है फ़ायदा नंबर 1, यू कुडेंट हैव डन विद इट अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। कहता है ये था पहला नंबर फ़ायदा जो कि तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। अब ऐसा है, कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted against his 4 legs and stuffed it into his mouth. अब क्या करता है, गोलू अपनी जो ट्रंक है अपनी सूट को लेकर जाता है, मतलब इधर उधर घुमाता है और ग्रास में से एक, ग्रास का जो बंडल होता है, घास का एक बंडल सा निकाल के लाता है और उसे झाड़ता है और फिर उसे अपने मुंह में रख लेता है। एडवांटेज नंबर 2, Here's the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think? The sun is too hot now. अब जो पाइथन है, अजगर कहता है ये है फ़ायदा नंबर 2। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे? भाई लंबी सी सूंड को घुमाया, इधर उधर करा और उसने वो घास उठाई और अपनी मुंह में डाल लिया, तो ये तो छोटी नाक से संभव ही नहीं था। वो कहता है अब हो गई है भाई, गर्मी ज़्यादा हो गई है तो क्या करें। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. अब गोलू ने क्या किया, अपनी सूंड को नदी में डाला और जो मिट्टी है थोड़ी सी मिट्टी में डाला और उसको अपने ऊपर डाला। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, यू couldn't have done it with a small nose। कहता है ये था फ़ायदा नंबर 3 जो कि तुम अपने छोटी सी नोज से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। वो कहता है थैंक यू मिस्टर पाइथन, और आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। कहता है मैं इन सब चीज़ों को याद रखूँगा और अब मैं अपनी फैमिली के पास जाता हूँ वापस। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।